हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अंजू मल्होत्रा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्वर्ग बना सकते हैं कविता का भावार्थ बताऊंगी और इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर भी बताऊंगी। तो इसलिए अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न उत्तर आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। इस कविता में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया है कि इस धरती को किस प्रकार स्वर्ग के समान सुंदर बनाया जा सकता है और इस धरती में शांति लाई जा सकती है। परंतु अब तक यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। स्वर्ग बना सकते हैं कविता का भावार्थ और उसके प्रश्न उत्तर। अब मैं आपको स्वर्ग बना सकते हैं कविता का भावार्थ बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है, धर्मराज या भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। यहाँ धर्मराज भीष्म पितामह किसे कह रहे हैं, युधिष्ठिर को कह रहे हैं। वो युधिष्ठिर को धर्मराज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युधिष्ठिर को धर्म बहुत प्रिय था, वो न्यायप्रिय थे और वे हमेशा धर्म का साथ देते थे। तो वे युधिष्ठिर से कह रहे भीष्म पितामह कि ये जो धरती है ये किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। कृत का अर्थ है खरीदी हुई। ये किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, इस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। जन्मना मतलब जन्म लिया। यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया इस धरती पर वो सभी इस धरती के निवासी हैं, अर्थात इस धरती पर सभी का अधिकार है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो जिसने भी जन्म लिया है इस धरती पर सभी को मुक्त प्रकाश मिलना चाहिए, अर्थात सभी को एक प्रकार की रोशनी मिलनी चाहिए। समीरण का अर्थ है हवा, सबको एक प्रकार हवा मिलनी चाहिए। और सबको कैसा जीवन मिलना चाहिए, बाधा रहित जीवन मिलना चाहिए, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी के जीवन में बाधा ना हो, उसके किसी के जीवन में किसी प्रकार की आशंका या भय ना हो। आशंकाओं से जीवन मतलब आशंकाओं और बाधाओं से मुक्त जीवन होना चाहिए। किसी के जीवन में कोई ऐसी बाधा ना हो जिससे उसे लक्ष्य प्राप्त करने में मुश्किल हो। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए। विघ्न का अर्थ है बाधा। कवि कहते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी के जीवन में आगे बढ़ने में बाधा नहीं आनी चाहिए, पर लेकिन बहुत सारी बाधाएं मानवता की राह पर पर्वत के समान खड़ी हैं। वो कौन सी बाधाएं हैं, जाति पाति का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, सब अपने लिए स्वार्थ में जी रहे हैं। तो अपने बल के बदौलत या अपने शक्ति के बदौलत वे दूसरे के अधिकारों को छीन लेते हैं। तो इस तरह की बाधाएं जो हैं वो मानवता की राह पर पर्वत के समान खड़े हैं। फिर कवि कह रहे, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक, शांति कहाँ इस भव को। न्यायोचित मतलब न्याय के अनुसार। तो कवि कह रहे हैं जब तक इस धरती में सबको न्याय के अनुसार सुख नहीं मिलेगा, सुलभ नहीं मतलब नहीं मिलना, आसानी से नहीं मिलना, सुलभ मतलब आसानी से। तो जब तक न्याय के अनुसार आसानी से सब मनुष्य को सुख नहीं मिलेगा तब तक इस धरती पर कोई भी चैन से नहीं बैठेगा और इस संसार में कहीं शांति नहीं रहेगी। भव का अर्थ है संसार। तो हर व्यक्ति अपने सुख को पाने के लिए क्या करता रहेगा, कोशिश करता रहेगा, उसके लिए वो संघर्ष करेगा और जब तक वो संघर्ष करता रहेगा इस धरती पर शांति नहीं बनी रहेगी। इसलिए जरूरी है कि सबको न्याय के अनुसार सुख मिले। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, श्रमित ना होगा कुल लाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। तो जब तक हर मनुष्य के हिस्से में जितना सुख है, तो नेचर के इसने प्रकृति ने हम लोगों को जितना सुख दिया है वो सुख सब व्यक्ति को, हर मनुष्य को बराबर नहीं मिलेगा। सम मतलब बराबर है। तो जब तक हर मनुष्य को वो सुख बराबर रूप से नहीं मिलेगा तब तक इस धरती में कोलाहल शांत नहीं होगा। कोलाहल मतलब आंदोलन, क्रांति, संघर्ष शांत नहीं होगा। वो लोग
शोर मचाते रहेंगे, शमित हो मतलब शांत होना, तब तक वो कोलाहल शांत नहीं होगा। लोग अपने सुख को पाने के लिए क्या करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और शोर मचाते रहेंगे, तो ऐसे में शांति कभी नहीं होगी। उसे भूला वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। उसे यहाँ किसे कहा गया है, मनुष्य को कहा गया है। तो मनुष्य भूल गया है आज कि उसका कर्तव्य क्या है। तो वो केवल किस चीज में फंसा हुआ है, डर, शंका से में, और डर के कारण। शंका मतलब कि यहाँ शंका का अर्थ कि उसे शंका है कि अगर वो धन संचय नहीं करेगा, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐशो आराम की चीज़ें नहीं संचय करेगा, तो उसका जीवन सुखी नहीं होगा। तो दूसरों के लिए भी कुछ उसका कर्तव्य है, वो उसको भूल गया है, केवल अपने लिए ही भोग संचय में लगा हुआ। भोग संचय मतलब ऐशो आराम की चीज़ें एकत्र करना, जमा करना। तो वो यह सब भूलकर सिर्फ अपने लिए क्या कर रहा है, ऐशो आराम की चीज़ें जमा कर रहा है मनुष्य, और दूसरे मनुष्य के लिए उसके क्या कर्तव्य है, वह उसको भूल चुका है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं, विकर्ण धरती पर भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। कवि कहते हैं कि प्रभु के दिए हुए इतने सुख धरती में फैले हुए, विकर्ण मतलब फैला होना, तो प्रभु के दिए हुए इतने सुख धरती में फैले हुए हैं कि उतने मनुष्य भी नहीं है धरती पर, जितने की प्रकृति प्रदत्त भगवान के द्वारा वस्तुएं दी हुई हैं। नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, इतने चीज़ें हैं भगवान के द्वारा दिए हुए चीज़ें सुख भोगने के लिए, कि उतने मनुष्य भी नहीं है धरती में। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं। तुष्ट होना मतलब संतुष्ट होना। तो बोलते हैं कवि कि इतना भगवान ने इतना प्रकृति प्रदत्त सामान दिया है, इतनी चीज़ें दी हुई है कि सब अगर समान रूप से उसका सुख भोगे तो सभी व्यक्ति संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन क्या है, कुछ व्यक्ति सिर्फ अपने लिए भोग संचय करने में लगे हैं, उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए सबको समान रूप से सुख की वस्तुएं नहीं मिल पा रही। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यदि सब कोई समान रूप से इन सब चीज़ों का उपभोग करे, ईश्वर की दी हुई चीज़ों का उपभोग करे, तो इस धरती को क्या कर सकते हैं, एक पल में ही स्वर्ग के समान सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि सबको अगर उसके हिस्से का सुख मिल जाएगा तो वो उसके पाने के लिए संघर्ष नहीं करेगा, कोलाहल नहीं करेगा, और उसका जो संघर्ष है वो समाप्त हो जाएगा, तो धरती क्या हो जाएगी, स्वर्ग के समान सुंदर बन जाएगी। तो आशा करती हूँ इसका भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये परीक्षा में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में धर्मराज किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत कविता में धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया है, क्योंकि वे हमेशा धर्म का साथ देते थे, वे न्याय के राह पर चलते थे, इसलिए उन्हें धर्मराज कहा गया। दूसरा प्रश्न है, कवि ने भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है और क्यों? यहाँ कवि ने भूमि के लिए कृतदासी शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि कवि का मानना है कि धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, यहाँ पर जन्मे हर व्यक्ति पर इसका समान अधिकार है और वे समान रूप से इसमें रह सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि किस प्रकार के बाधा रहित जीवन जीने की कल्पना कर रहा है? तो इसका उत्तर है, कवि कहना चाहता है कि हर मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाधा रहित जीवन जीने की आज़ादी रहनी चाहिए। हर व्यक्ति को मुक्त प्रकाश, मुक्त वायु अर्थात प्राकृतिक प्रदत्त हर वस्तु को समान रूप से उपभोग करने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मनुष्यता के राह पे, मानवता की राह पर रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें उन सुखों को भोगने नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति समान रूप से प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ों का उपभोग करके जीवन में आगे बढ़े। चौथा प्रश्न है, मानवता की राह पर
कौन पर्वत की तरह अड़े हुए हैं। कवि का मानना है कि हर मनुष्य को प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ों का समान रूप से उपभोग करने के लिए और जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, परंतु कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ, बल और लालच के चलते हर मनुष्य का अधिकार छीन लेना चाहते हैं। ऐसे लोग ही ऊंच नीच और धर्म जाति के नाम पर समाज में हमेशा संघर्ष कराते रहते हैं और वे ही मानवता की राह पर पर्वत की तरह अड़े हुए हैं। 5वां प्रश्न है, मनुष्य क्या भूल गया है और वह क्या और क्यों करने में लगा है। इसका उत्तर है, मनुष्य भूल गया है कि इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं उस पर सभी मनुष्य का समान अधिकार है। हर मनुष्य अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए भोग विलास की वस्तुओं को संचय करने में लगा हुआ है और ऐसा वह इसलिए कर रहा है ताकि उसका जीवन आराम से कट सके। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक मनुष्य अपने इस कर्तव्य को याद नहीं करेगा कि हर मनुष्य को बराबर रूप से प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ें मिलनी चाहिए, ईश्वर की दी हुई चीज़ें सबको बराबर रूप से मिलनी चाहिए, तब तक कोई भी मनुष्य इस धरती पर सुखी नहीं रह सकता है। 6वां प्रश्न है, प्रभु के दिए हुए कितने सुख इस धरती पर मौजूद हैं। तो इसका उत्तर है, प्रभु के दिए हुए इतने सुख धरती पर मौजूद हैं जितना उसे भोग करने वाले मनुष्य भी धरती पर नहीं है। 7वां प्रश्न है, इस धरती को किस प्रकार स्वर्ग बनाया जा सकता है। इसका उत्तर थोड़ा लंबा होगा, ये ज़्यादा नंबर का आएगा। तो इस धरती को स्वर्ग तभी बनाया जा सकता है जब हर व्यक्ति को मुक्त प्रकाश, मुक्त हवा मिले, बाधा रहित जीवन जीने का अधिकार मिले, कोई किसी के राह पर रोड़ा ना अटकाए, सभी को न्यायोचित सुख मिले, किसी को अपना सुख पाने के लिए संघर्ष ना करना पड़े, सभी व्यक्ति अपने कर्तव्य को याद रखें और सिर्फ अपने लिए भोग विलास की वस्तुओं का संचय ना करें और प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ों का समान रूप से उपभोग करें, तो सभी व्यक्ति संतुष्ट हो सकते हैं और यह धरती स्वर्ग बन सकती है। 8वां प्रश्न है, इस धरती पर शांति कब होगी। तो इसका उत्तर है, इस धरती पर शांति तब होगी जब सभी व्यक्ति को उसके न्याय के अनुसार सुख मिलेगा और सबको उसके हिस्से का सुख समान रूप से मिल जाएगा और किसी को सुख पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, कोलाहल नहीं मचाना पड़ेगा, तब इस धरती पर शांति होगी। 9वां प्रश्न है, इस कविता से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर है, इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ों को सभी मनुष्य को समान रूप से उपभोग करना चाहिए, सभी व्यक्ति को बाधा रहित जीवन जीने का अधिकार है, सभी व्यक्ति न्याय के अनुसार सुख पाने के अधिकारी हैं और इस धरती पर यदि सभी व्यक्ति समान रूप से प्राकृतिक चीज़ों का उपभोग करें तो यह धरती इस धरती में शांति बनी रह सकती है और यह धरती स्वर्ग के समान सुंदर बन सकती है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये प्रश्न उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।